हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं लेके आया हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है जो हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारे पास एक डिफरेंट यूनिट चैप्टर है और जो ज्यादा मार्क्स हम लेके आ सकते हैं इस चैप्टर में। और तो चैप्टर का जो नाम स्टूडेंट्स हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके और समझ सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की डिफाइन है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन ऑर्डर दैट कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव नंबर इज ए कांस्टेंट वैल्यू। इट मींस स्टूडेंट, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होती है वो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होती है जिसके अंदर स्टूडेंट जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉमन होता है। इट मींस वहां पर जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास फिक्स्ड होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो स्टूडेंट इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल लेके। जैसे स्टूडेंट हमने एक एग्जांपल लिया, ये हम राइट डाउन किया 3, 6, 9, 12 डैश करके सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक हमने नंबर ऑफ जो हमारे पास है इसका सीक्वेंस लिया, तो स्टूडेंट इसी सीक्वेंस को हम पैटर्न भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। तो स्टूडेंट इनके बीच में जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो हमारे पास 3 का है, इसके बीच में डिफरेंस हमारे पास 3 का है, इसमें बीच में डिफरेंस हमारे पास 3 का है। इट मींस इस सीरीज में स्टूडेंट या इस सीक्वेंस में स्टूडेंट जो हमारे पास डिफरेंस है, जो हमारे पास डिफरेंस स्टूडेंट वो हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है। जो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो हमारे पास 3 है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। बिकॉज क्यों स्टूडेंट, ये हमारे पास एक नंबर का सीक्वेंस है जिसमें जो डिफरेंस है, इनके बिटवीन जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या स्टूडेंट, कॉमन है, और जो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो स्टूडेंट इसी टाइप की जो भी हमारे पास सीरीज होती है या सीक्वेंस होता है उसको हम बोलते हैं एपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं स्टूडेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स बोल सकते हैं या आप हम सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम एक और एग्जांपल लेके लिए समझाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स कोई भी एम्प्लॉयर कोई जॉब अचीव करता है, मान लीजिए स्टूडेंट उसकी जो जॉब उसने ज्वाइन किया, तो स्टूडेंट उसकी जो सैलरी थी वो स्टूडेंट कितनी थी, 5000 रुपी थी। और उससे स्टार्ट में बोला जाता है कि आपके पर ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 500 हम इंक्रीज करेंगे। तो स्टूडेंट जब जो वैल्यू थी उसकी, जो उसकी सैलरी थी स्टूडेंट वो हमारे पास कितनी थी, 5000, उसमें क्या कर रहा है 500 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी मेरे पास 5500, 6000, 6500। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास एक एपी बन गई। बिकॉज क्यों स्टूडेंट, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है स्टूडेंट हमारे पास कितने का है, 500 का डिफरेंस है। इट मींस स्टूडेंट्स कि यहां पर जो डिफरेंस है वो हमारे पास कॉमन है, और ये इक्वेशन क्या बन रही है स्टूडेंट, ये एक नंबर की सीरीज बन रही है, ये एक नंबर का सीक्वेंस है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एपी। तो स्टूडेंट्स आप एपी का मतलब समझ में आ गया होगा, क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर in the order of common difference and constant value। टू सक्सेसिव नंबर के बीच में क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसी को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एपी। तो आई होप आपको स्टूडेंट हम लेके आपको समझाते हैं। ये हमारे पास एपी है जिसमें 5, 10, 15 और 20 है। तो स्टूडेंट इस एपी का जो भी ये हमें सीरीज गिवन है, इन्हीं एपी के जो नंबर्स है, इन्हीं नंबर्स को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसमें जो सीरीज का जो फर्स्ट है नंबर है उस स्टूडेंट वो हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और स्टूडेंट इसे हम डिनोट करते हैं ए से। ओके स्टूडेंट, सीरीज का जो भी फर्स्ट नंबर है वो स्टूडेंट हमारे पास होगा फर्स्ट टर्म, और उसे हम ए से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब इस सीरीज में जो डिफरेंस होता है, हमने कहा था कि एपी के लिए जो डिफरेंस वो हमेशा हमारे पास कॉमन होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो डिफरेंस हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये हमारे पास फोर्थ टर्म है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंस है वो हमारे पास स्टूडेंट्स कितने का है, 5 का है। तो स्टूडेंट ये जो 5 है जो हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। और स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस को हम जो राइट डाउन करते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस को स्टूडेंट्स हम डी से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, ये कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो सकता है, इट मे बी
पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल के समझाते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारे पास एक एपी है स्टूडेंट 10, 20, 30, 40। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो डिफरेंस निकलेगा स्टूडेंट वो हमारे पास क्या निकलेगा 10। कैसे? क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करने पर स्टूडेंट हमारे पास 10 आ रहा है, और 30 में से 20 को माइनस करने पर 10 आएगा, 40 में से 30 को माइनस करने पर भी 10 आएगा, लेकिन वो जो 10 आएगा स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव। तो स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है। अब स्टूडेंट इसी एपी को हम अगर ये लिखते हैं कि 40, 30, 20 और 10। तो स्टूडेंट इस एपी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो 30 है, और जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 40 है। माइनस करेंगे स्टूडेंट तो माइनस क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। इट मींस यहां पर हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या हो रहा है? माइनस में भी हो रहा है। इट मींस हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस वो माइनस में भी हो सकता है, और स्टूडेंट हमारे पास जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट को एपी गिवन है, वो हमने लिखा 5, 5, 5 और 5। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास एक एपी होगी। बिकॉज क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इनका जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इट मींस इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो इट मींस जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट वो हमारे पास जीरो भी होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको मैंने सिखाया कि एपी के लिए जो भी हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर होती है उसमें जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगी? एपी होगी। अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम नहीं है तो वो स्टूडेंट्स वो सीरीज हमारे पास एपी नहीं होगी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो स्टूडेंट का एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है हमारे पास इस तरह से कि ए जो होता है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म राइट डाउन करते हैं, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो स्टूडेंट इसी सीक्वेंस में हमारे पास क्या होता है कि जो एपी होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास यहां पर a गिवन है, a हमारे पास गिवन है स्टूडेंट 10 और d हमारे पास 2 गिवन है, तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं? एपी को बना सकते हैं, एपी हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट कैसे? तो स्टूडेंट जो हमारे पास एपी में इस सीरीज हमें गिवन है, तो जो a होता है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला जो नेक्स्ट टर्म है उसमें लिखा हुआ a प्लस डी लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट ए मेरे पास 10 है और डी मेरे पास 2 है, तो स्टूडेंट कितना हो गया मेरे पास? ये 12 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास है a प्लस 2d। तो स्टूडेंट ए मेरे पास 10 है और 2 को d से मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, 4 और 10 मिलकर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है a प्लस 3d। तो स्टूडेंट a की जो वैल्यू हमारे पास 10 है और d मेरे पास 2 है, तो 2 3 जा 6 और 10 मिलकर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? 16। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इस जनरल फॉर्म को यूज करके हम स्टूडेंट्स क्या बना सकते हैं? एपी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन गई? एपी बन जाएगी। क्या कैसे बनेगी स्टूडेंट? तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d से हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? हम जनरल फॉर्म बना सकते हैं किसकी? एपी के। तो आपको बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स कि हम एपी की जनरल फॉर्म हम कैसे बनाते हैं या फिर हम एपी कैसे बना सकते हैं इस फॉर्म को लेके। आई होप आपको स्टूडेंट्स एपी बनाना आपको आ गया होगा, किसको? इस फॉर्मूले को यूज करके। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास अब हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है? 2 टाइप के हम एपी पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं फाइनाइट एपी स्टूडेंट, एक हमारे पास होता है फाइनाइट एपी, एक स्टूडेंट होता है हमारे पास इनफाइनाइट एपी। तो स्टूडेंट्स फाइनाइट एपी का मींस होता है जो भी हमारे पास सीरीज गिवन है, एपी गिवन है, वहां पर हमें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो? फिक्स टर्म हो। जैसे स्टूडेंट हम लेते हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एपी है और इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? फिक्स टर्म है। तो स्टूडेंट ऐसी जो भी एपी होती है जिसमें हमारे पास फिक्स टर्म होती है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। तो स्टूडेंट एक और हमारे पास एग्जाम्पल है 5, 10, 15, 20 और कॉमा लगा के हमने स्टूडेंट इसको डैश कर दिया। तो स्टूडेंट इस एपी में हमारे पास जो टर्म है उसकी फिक्स्ड टर्म हमें नहीं गिवन है। स्टूडेंट इस एपी में हमें फिक्स्ड टर्म गिवन नहीं है, तो स्टूडेंट इस टाइप की जो एपी होती है स्टूडेंट हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास 2 टाइप की एपी होती है, एक फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। जिसमें फिक्स्ड टर्म है स्टूडेंट वो हमारे पास फाइनाइट एपी, और जिसमें फिक्स्ड टर्म नहीं होती स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है तो फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी। तो स्टूडेंट्स अभी हमने एपी सीखा था,
जनरल फॉर्म ऑफ एपी हमने सीखी थी। अब स्टूडेंट्स हमें बताना है कि हमें फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला स्टूडेंट, वो फॉर्मूला कैसे आता है वो आपको मैं सिखाता हूं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हमें जो हमारे पास जनरल फॉर्म थी स्टूडेंट, वो हमारे पास थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो होती है जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है स्टूडेंट। इसी फॉर्म को हम यूज करके स्टूडेंट्स हम फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो ए है ये हमारे पास A1 टर्म होती है, ये हमारे पास जो होती है A2 टर्म, ये हमारे पास A3 टर्म और ये हमारे पास A4 टर्म होती है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो A टर्म है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो होता है वो A होता है। क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास A होता है। तो स्टूडेंट ये A हमारे पास क्या होता है A प्लस यहाँ 1 - 1 D करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारे पास A हो जाएगी। वैसे हमारे पास A2 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है तो स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होती है A प्लस D। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या A प्लस D है। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करते हैं A हमारे पास फिक्स रहता है और जो हमारे पास टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी है उस टर्म में से 1 को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं तो वो हमारे पास A2 टर्म हो जाती है। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास A3 टर्म है, मतलब हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास होती है वो होती है A प्लस 2D। तो स्टूडेंट हम क्या लिखते हैं इसको A हमारे पास फिक्स रहता है, तो जो हमारे पास टर्म होती है स्टूडेंट 3 टर्म हमें निकालनी, उसमें से हमें 1 को माइनस करना होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम A1 A2 A3 टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट हमें यहाँ फाइंड आउट करना फर्स्ट n टर्म। तो स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हम क्या करेंगे फर्स्ट n टर्म हमें निकालना है तो स्टूडेंट A हमारे पास फिक्स रहता है और जो हमारे पास ये n है तो स्टूडेंट n में से क्या करेंगे 1 हम माइनस करेंगे तो वो हमारे पास n टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 और D। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगा nth टर्म का फॉर्मूला आता है। तो स्टूडेंट हम इस जनरल फॉर्म या इस जनरल फॉर्म को यूज करके हम स्टूडेंट इस तरह से हम an का मतलब फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1। स्टूडेंट तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। तो स्टूडेंट्स हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जो एपी है उसका हमें फॉर्मूला डिराइव करना स्टूडेंट। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट तो वो हम आप समझाते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हम क्या क्या करते हैं कि हमें हमारे पास जनरल फॉर्म हमें गिवन है वो हमारे पास होती है स्टूडेंट A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक क्या जनरल टर्म है जिसको हम स्टूडेंट किससे डिनोट करते हैं A1, ये A2 टर्म है, ये A3 टर्म है, ये A4 टर्म है और लास्ट स्टूडेंट आपको पता है A प्लस n माइनस 1 an हमारे पास टर्म होती है। तो ये स्टूडेंट अभी हमने प्रीवियस जो हमारे पास थी उसमें हमने सीखा था। ये हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी होती है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है और ये हमारे पास an का फॉर्मूला होता था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसी को हमें यूज करना है, हमें हम निकालना सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो स्टूडेंट हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है तो हम स्टूडेंट यहां पर हम इसको Sn लिख देते हैं स्टूडेंट क्योंकि ये है सम ऑफ n टर्म। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास टर्म होते हैं उनको हमें सम करना होता है। जैसे स्टूडेंट हमारे पास A1 प्लस A2 A3 प्लस A4 स्टूडेंट डेट करके हमने लिख दिया an। तो स्टूडेंट यहां पर जो भी टर्म्स है उन टर्म्स को हमें यहाँ पे प्लस करना होता है। इसी को बोलते हैं हम सम, कि जो भी फर्स्ट n टर्म है उन सबको हमें क्या करना सम करना होता है। तो स्टूडेंट A की प्लेस पर हमने यहाँ लिखा स्टूडेंट ये मेरे पास A हो गया और यहाँ पर A प्लस D स्टूडेंट और जो मेरे पास A3 है स्टूडेंट वो A प्लस 2D और ये मेरे पास हो जाएगा A प्लस 3D स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स इस तरह से आगे हम जाएंगे स्टूडेंट तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 D स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम स्टूडेंट्स नंबर 1 इक्वेशन लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट। अब जो स्टूडेंट्स ये हमने Sn की सीरीज ली है इसी को इक्वेशन 1 राइट डाउन की, इसको हमें स्टूडेंट रिवर्स ऑर्डर में लिखना है इन रिवर्स ऑर्डर। तो स्टूडेंट रिवर्स ऑर्डर में हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 D। फिर हम स्टूडेंट्स को लिखते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 D प्लस करके स्टूडेंट हम लिखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा A प्लस D और A। ये नंबर 2 इक्वेशन स्टूडेंट। ये स्टूडेंट हमने इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा। अब इन इक्वेशन नंबर एडिंग करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 स्टूडेंट। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है तो Sn और Sn मिलकर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2Sn हो जाएगा। अब स्टूडेंट इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास हो जाएगा 2A प्लस n माइनस 1 D स्टूडेंट और सेकंड भी हमारे पास हो जाएगा 2A
प्लस एन माइनस वन डी, और स्टूडेंट डैश करके लिखेंगे तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 2a n माइनस वन डी। तो स्टूडेंट्स ये जो हम टर्म्स लिख रहे हैं स्टूडेंट, इन टर्म्स को स्टूडेंट हमें क्या करना है, n टाइम्स रिपीट करना है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2sn इक्वल टू n हो जाएगा स्टूडेंट। हमने इसको n टाइम रिपीट करना है तो ये हो गया मेरे पास। ओके स्टूडेंट, इस जो टर्म है इसमें इसको हमें n टाइम रिपीट करना है, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे n से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्टूडेंट ये क्या n टाइम रिपीट हो गया। अब स्टूडेंट हमें Sn फाइंड आउट करना है, Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपॉन 2, और ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस वन डी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो गया, Sn का हमने इसमें क्या कर दिया, ये हमने फॉर्मूला बना दिया। तो स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला बनाना समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर जो जनरल हमारे पास फॉर्म थी उसको हम राइट डाउन किया, और जो भी टर्म्स है उसमें हमें सभी क्या करना, प्लस करना है। जैसे a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे करके हम एंड किया, तो प्लस का मीन्स हो गया स्टूडेंट, या हम क्या कर रहे हैं, जो भी फर्स्ट एंड टर्म है उसको हमें सम करना है। फिर हमने इसको हमने स्टूडेंट क्या कर रिवर्स ऑर्डर में लिखा, और फिर इन दोनों इक्वेशन को हमने प्लस किया, तो हमारे पास Sn का फॉर्मूला आ गया n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन डी स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट हम सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी हमने Sn का फॉर्मूला राइट डाउन किया, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस वन डी। ओके स्टूडेंट, तो हम इसका एक और फॉर्मूला आपको बता रहे हैं स्टूडेंट। तो Sn इक्वल टू हम ये भी राइट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट, n अपॉन 2, स्टूडेंट यहाँ पर 2a लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसको हम a प्लस a राइट डाउन कर रहे हैं स्टूडेंट, और n माइनस वन डी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट इसको देखने से आपको मालूम पड़ रहा है कि ये जो a प्लस n माइनस वन डी है, ये हमारे पास an का फॉर्मूला होता है, और जिसको स्टूडेंट हम an से भी डिनोट करते हैं, या जिसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म भी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में हम लिख देते हैं स्टूडेंट a प्लस l स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस वन डी, जो हमारे पास n का फॉर्मूला है उसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट l से। तो स्टूडेंट ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l हमारे पास फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट। वेयर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि l का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन डी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं n, या n का फॉर्मूला लिखें या स्टूडेंट्स को l लिखें, तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, n टर्म ऑफ एपी निकालना होता है, तो वो जो होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें nth टर्म निकालनी स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास डिफरेंस होता है कि जो Sn है इसमें से हमें क्या करना है, Sn माइनस वन को हम क्या करना है स्टूडेंट, माइनस करेंगे, तो हम n टर्म ऑफ एपी निकाल सकते हैं। इट मींस n टर्म ऑफ एपी जो होता है Sn और Sn माइनस वन का डिफरेंस होता है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट ये भी फॉर्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि n टर्म ऑफ एपी निकालने के लिए क्या होता है कि द डिफरेंस ऑफ Sn माइनस Sn माइनस वन का जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होता है, n होता है स्टूडेंट।